ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय महद आदि विभिन्न विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों को अलग अलग लक्षण बताता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वह ही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला। ऐसा पंडित जन कहते। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उनकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और उस अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्य अभिमान से आकर्ता स्वाधीन साक्षी आनंद रूप पुरुष को जन्म मृत्यु बंधन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति होती। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय अष्टात देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर देता, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा उस पुरुष को सुख दुख भोगने का कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व में स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप तथा जो इसके कारण उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कार्य कारण रूप तथा स्वयं निर्विशेष होकर संपूर्ण विश्व धर्म को आश्रय उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते। 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्रा, 4 अन्य करण, 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत, गंध, रस, रूप और शब्द ये 5 तंत्र मात्र माने गए। श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वक्, पाड़ी, पाद, उपस्थ, पायु ये 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता, अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष ने सर्वगुण ब्रह्म के सत्रिवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व। कुछ लोग काल को पुरुष के भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारणीय शक्ति बताते, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वह पुरुष भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त वह भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवष्ट शोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्त शक्ति वीर को स्थापित किया तो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विषेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व अपने स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज में पी लिया। जो सत्वगुण में स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त वही महतत्व और उसी को वासुदेव कहते। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थ सत्संग पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंग रहित अवस्था में अत्यंत
स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्थिता दृष्टि से स्वच्छतम अविकारिक और शांतत्व वृत्तियों से चित्त का लक्षण कहा जाता है। तदंतर भगवान की वीर स्वरूप चित्त शक्ति उत्पन्न हुई। महतत्व विकत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वैकारिक तेजस तामस भेद से 3 प्रकार का, उसी से क्रम मश मन इंद्रियां पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत इंद्रिय मन रूप अहंकार ही पंडित जन साक्षात सकर्षण नामक सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते। इसे अहंकार का देवता स्वरूप कृतत्व इंद्रिय रूप कड़तत्व पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण, इस तत्ववादी गुणों के संबंध शांतत्व घोरत्व और मूढ़त्व इसके लक्षण। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में वैकारिक अहंकार विकृत होने पर उनमें मन हुआ, जिससे संकल्प विकल्प कामनाओं की उत्पत्ति होती। यह मंद तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान इंद्रियों के व्यापार सहायक होना, पदार्थों के विशेष ज्ञान करना, यह बुद्धि के कार्य। वृत्तियों के भेद से संशय विपर्य विपरीत ज्ञान निश्चय स्मृति निंद्रावी बुद्धि के लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार ही कार्य हैं। कर्म ज्ञान के विभाग, उनसे कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय भी 2 भेद है। इनमें कर्म प्रणाली शक्ति और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द मात्र प्रादुर्भाव हुआ। शब्द मात्र आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाश होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। भूतों को अवकाश देना, सबके लिए बाहर भीतर वर्तमान रहना, प्राण इंद्रियां और मन का आश्रय होना, यह आकाश वृत्ति कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द दान मंत्र के कार्य आकाश काल गति से विकार होने पर सस्पर्श मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली त्वग इंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता कठोरता शीतलता उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, यह स्पर्श के लक्षण। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घृणादि इंद्रियों के पास और शब्द को श्रोत इंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप अंत मात्र हुआ। उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्र इंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकार बोध कराना, गौण होना और रूप कराने नेत्रेंद्रिय प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी वस्तु के आकाश का बोध कराना, द्रव्य अहंकार रूप से प्रतीत होना, द्रव्य जैसा आकार प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, तेज का तथा तेज का स्वरूप होना, ये सब स्वरूप मात्र की वृत्तियाँ, चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, उनकी निवृत्ति के लिए भोजन जलपान कराना, ये सब तेज की वृत्तियां हैं। फिर देव की प्रेरणा से रूप मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रस तंद मात्र और उससे जल रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्र जीवा का उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध रूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के सहयोग से वे कसोला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों में मृदु कर देना, अपनी ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में निकाल लिए जाने पर भी बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ है।
इसके पश्चात देव प्रेरित स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध मात्र हुआ, उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाले घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई। गंध एक है तथा भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की निरुद्धता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुरगंध और मृदु, तीव्र और अमल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमाद रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों की भिन्न दूसरी आश्रय की अपेक्षा किए बिना स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि अविच्छेद होना, घटाकश मठाकश और भेदों का सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणी स्थित्व पुरुषत्व गुणों को प्रकट करना, यह पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण है जिसका शब्द विषय है वह श्रुत इंद्रिया, वायु के विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है त्वग इंद्रिया, तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय वह नेत्र इंद्रिया, जल का विशेष गुण रस जिसका विषय रस इंद्रिया, पृथ्वी को विशेष गुण गंध और जिसका विषय घ्राण इंद्रिया कहते, वायु तत्व आदि कार्यों के तत्व, आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते। इसलिए समस्त महाभूतों में गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध केवल पृथ्वी में पाए जाते। जब महतत्व अहंकार पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल और अदृष्ट सत्वादि गुणों को सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए इन तत्वों के एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष, इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार, यह चारों ओर से क्रमश एक दूसरे के 10 गुने जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों के घिरा हुआ। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति कारणमय जल में स्थित उस तेजमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिंद किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय, उसके लिए अनंत वाक अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिंद नथुनों से प्रकट हुआ, उनके प्राण सहित ज्ञान इंद्रिया उत्पन्न हुई। ग्रहण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलोक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए, उसके अंतर्गत उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिंद प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय छोत्र उसके अभिमानी दीर्घ देवता प्रकट हुआ। इसके बाद उस विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम मूछ दाढ़ी सिर के बाल प्रकट हुए। उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ अनादि उत्पन्न हुई। इसके बाद पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर वीर के बाद लिंग का अभिमानी देव अपाव देव जल उत्पन्न हुआ। फिर गूथा प्रकट हुई, उससे अपान वायु, अपान के बाद उसके अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ में प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्त इंद्रियाँ और अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुए। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया। फिर पादेंद्रिय अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियाँ प्रकट हुईं तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उन नाड़ियों में से फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे शुदा पिपासा अभिव्यक्ति हुई। फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय में प्रकट हुआ, हृदय मन का प्राकट्य हुआ। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय की बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उनके अंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त उसका अभिमानी देवता क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमश फिर अपने अपने उपस्थितियों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि में वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष ना उठा। वायु ने गणन इंद्रिय सहित नासिका छिंदों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। सूर्य ने चक्षु सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। दिशाओं ने श्रवण इंद्रिय सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। जल ने वीर के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। मृत्यु ने अपना के साथ
गुथा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष ना उठा। विष्णु गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार सहित उसके हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष के सभी उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस समय लोक में प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा बिना नहीं उठा सकते। अतः भक्ति, वैराग्य, चित्त की एकाग्रता प्रकट हुई ज्ञान के द्वारा अंतरात्म रूप क्षेत्रज्ञ शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्णा।